भगवत गीता के छठे अध्याय, जिसे ध्यान योग या कहें आत्मसंयम योग भी कहते हैं, उसकी इस खास पड़ताल में आप सबका स्वागत है। ये अध्याय हमें अपने अंदर की दुनिया में ले जाता है, मतलब हमारे मन की जो उथल-पुथल है ना, और उसे साधने के क्या रास्ते हो सकते हैं, उस पर। हाँ, बिल्कुल। ये मन का विषय तो है ही बहुत केंद्रीय इस अध्याय में। और हमारे सामने स्रोत के तौर पर भगवत गीता के छठे अध्याय का हिंदी अनुवाद है, और साथ में उसके एक विस्तृत टीका भी है। इसमें श्री कृष्ण हैं, अर्जुन के गुरु और सारथी, और वो अर्जुन को योग के गहरे रहस्य समझा रहे हैं। एक गुरु शिष्य का अद्भुत संवाद है ये। तो आज हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये अध्याय ध्यान की बात तो करता है, पर शायद सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है और जो आगे चलकर अर्जुन पूछते भी हैं, हाँ, पूछते हैं वो ये कि क्या ये हवा की तरह चंचल, भागता हुआ मन, क्या इसे काबू में करना सच में मुमकिन है? आज हम इसी सवाल के आसपास इस अध्याय की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे कि भाई एक सच्चा योगी होता कौन है, ये मन सधता कैसे है, और इस रास्ते का आखिर हासिल क्या है। बिल्कुल सही। और मन की चंचलता का सवाल तो जैसा आपने कहा अर्जुन उठाते ही हैं। बिल्कुल। और श्री कृष्ण का जवाब भी बड़ा सीधा है। हाँ, मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। दो चाबियां देते हैं वो, अभ्यास और वैराग्य। तो चलिए देखते हैं कि कृष्ण कैसे इस जटिल पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो शुरुआत में ही कृष्ण एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प बात कहते हैं। वो योगी या सन्यासी की परिभाषा ही बदल देते हैं। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं, सन्यासी मतलब जिसने सब छोड़ दिया, घर बार काम धाम। हाँ, या जिसने अग्निहोत्र जैसे कर्म कांड छोड़ दिए। बिल्कुल, पर कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, जैसा पहले ही श्लोक में है, कि असली योगी या सन्यासी वो है जो अपने कर्म के फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य करता है। सिर्फ कर्म छोड़ देना या निष्क्रिय हो जाना वो सन्यास नहीं है। अच्छा। और अगले ही श्लोक में वो और साफ करते हैं कि जिसे सन्यास कहते हैं ना, वही असल में योग है। क्योंकि जब तक मन में इंद्रियों को खुश करने की मतलब सेंस प्लेजर की इच्छा है, तब तक कोई योगी बन ही नहीं सकता। यानी बाहरी त्याग से ज्यादा जरूरी है मन का त्याग, अंदरूनी अनासक्ति। एग्जैक्टली। फोकस बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि मन की स्थिति पर है। ठीक है, फिर वो योग के रास्ते के बारे में बताते हैं। क्या ये रास्ता सबके लिए एक जैसा है या इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं? नहीं, इसमें पड़ाव है, बिल्कुल। तीसरे श्लोक में वो कहते हैं कि जो योग के रास्ते पर अभी नया है, मतलब अभी शुरू कर रहा है, उसके लिए कर्म ही साधन है। मतलब उसे सक्रिय रूप से कर्म योग का अभ्यास करना चाहिए। कर्म योग यानी निष्काम कर्म। हाँ, निष्काम भाव से कर्म करना। लेकिन जो इस रास्ते पर आगे बढ़ चुका है, जो योग में स्थित हो गया है, उसके लिए कर्मों से ऊपर उठना यानी शम, पूर्ण शांति और स्थिरता, वो साधन बन जाता है। अच्छा, शम। हाँ, शम। ये अवस्था तब आती है, जैसा चौथे श्लोक में बताया है, जब व्यक्ति इंद्रिय भोग की इच्छाओं और उससे जुड़े कामों से पूरी तरह अनासक्त हो जाता है, डिटैच्ड। और फिर आता है वो विचार जिसने मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर किया है कि हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये 5वें श्लोक में है शायद। हाँ, बिल्कुल। श्लोक 6-5। ये कितनी गहरी और सच्ची बात है ना? ये इस अध्याय के केंद्रीय विचारों में से एक है। बिल्कुल। छठे श्लोक में कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए उसका मन दोस्त की तरह काम करता है, उसे ऊपर उठाता है। लेकिन जिसका मन काबू में नहीं है, वही मन दुश्मन बनकर उसे नीचे गिराता है, उसे उलझाता है। और जिसने मन को वश में कर लिया, उसका क्या? जिसने मन को वश में कर लिया है, जो अंदर से शांत हो गया है, जैसा 7वें श्लोक में है, उसे परमात्मा का अनुभव होने लगता है। फिर उसके लिए बाहरी चीजें जैसे सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, ये सब एक समान हो जाते हैं। वो इनमें फंसता नहीं। ये सुनने में तो बहुत एक आइडियल स्टेट लगती है, मान अपमान सुख दुख सब बराबर, पर असल जिंदगी में इसे जीना। खैर, शायद यहीं पर वो साधना काम आती है जिसका जिक्र टीका में है, अष्टांग योग। टीका कहती है कि इस अध्याय की जो ध्यान विधि है वो इसी पर आधारित है। क्या हम थोड़ा समझ सकते हैं कि ये अष्टांग योग है क्या? ये 8 अंग क्या हैं? जरूर। अष्टांग मतलब 8 अंग या हिस्से। महर्षि पतंजलि ने इसे योग सूत्र में व्यवस्थित किया था। और ये सिर्फ आसन करना नहीं है, ये एक पूरी जीवन पद्धति है। टीका के अनुसार इसके 8 अंग इस तरह से काम करते हैं, एक क्रम में। पहले 2 हैं यम और नियम। यम मतलब नैतिक नियम, जैसे अहिंसा, सत्य,
चोरी ना करना वगैरह। और नियम मतलब व्यक्तिगत अनुशासन, शौच यानी तन मन की शुद्धि, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। टीका में जैसे सूर्योदय से पहले उठना, स्नान, अध्ययन का जिक्र है, और नशा, अवैध संबंध, मांसाहार जैसी चीजों से परहेज की बात है। ये एक तरह से फाउंडेशन है, चरित्र निर्माण। अच्छा, ये तो नींव हो गई। बिल्कुल। फिर आते हैं शारीरिक स्तर पर। आसन, शरीर को स्थिर और सहज रखना ताकि ध्यान में बैठ सकें, और प्राणायाम, श्वास पर नियंत्रण। ये शरीर और प्राण ऊर्जा को साधना के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद आता है प्रत्याहार। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है इंद्रियों को बाहरी दुनिया से खींचकर अंदर की ओर मोड़ना। जैसे कछुआ अपने अंगों को खोल में समेट लेता है ना, वैसे ही यहीं से असली आंतरिक यात्रा शुरू होती है। ओके। फिर आते हैं मन को एकाग्र करने के चरण। धारण, मन को किसी एक बिंदु या विषय पर टिकाना। ध्यान, उस एकाग्रता को बिना टूटे बनाए रखना अपने लक्ष्य में, चाहे वो निराकार ब्रह्म हो, या हृदय में परमात्मा हो, या भगवान कृष्ण का रूप हो, उसमें लगातार मन को लगाए रखना। और आखिरी और अंतिम अवस्था है समाधि, जहां योगी अपने ध्येय में पूरी तरह तल्लीन हो जाता है, अपने स्वरूप को पहचान लेता है, उसे प्राप्त कर लेता है। वो योग की पूर्णता है। तो ये एक पूरी सीढ़ी है, बाहर से अंदर की तरफ, शरीर से मन और फिर आत्मा की ओर। पर समाधि के बाद क्या होता है? क्या सबका लक्ष्य एक ही होता है? टीका में लक्ष्यों के बारे में कुछ अलग अलग बातें कही गई थी शायद। हाँ, टीका इस पर थोड़ी और रोशनी डालती है। लक्ष्य इस पर निर्भर कर सकता है कि योगी की अपनी इच्छा या झुकाव क्या है। जो निराकार ब्रह्म की ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, या सर्वव्यापी परमात्मा मतलब परम चेतना का अनुभव करना चाहते हैं, वो शरीर छोड़ने पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन टीकाकार एक संभावना ये भी बताते हैं कि चूंकि आत्मा का मूल स्वभाव क्रियाशील है, एक्टिव है, हो सकता है उन्हें वापस भौतिक जगत में आना पड़े, क्योंकि निराकार में उस तरह की एक्टिविटी का अवसर सीमित है। अच्छा, ये दिलचस्प है। दूसरी ओर जो सगुण भगवान यानी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और उनके धाम जाना चाहते हैं, जैसे वैकुंठ या गोलोक वृंदावन, वो वहां पहुंचकर भगवान की लीलाओं में, उनकी सेवा में शामिल होते हैं। इसे टीका में ज्यादा स्थायी स्थिति माना गया है, क्योंकि भक्ति सेवा आत्मा की स्वाभाविक क्रियाशीलता है और उसमें वो क्रियाशीलता बनी रहती है। अच्छा, तो लक्ष्य साधक की भावना पर भी निर्भर करता है। ठीक है। अब उस योगी पर वापस आते हैं जिसने मन साध लिया है। कृष्ण बताते हैं श्लोक 6.8 में कि ऐसा योगी ज्ञान और विज्ञान यानी शास्त्र ज्ञान और उसके अनुभव दोनों से पूरी तरह संतुष्ट होता है। उसके लक्षण क्या होते हैं? वो दिखता कैसा है? महसूस कैसा करता है? ऐसा योगी अपने स्वरूप में स्थित रहता है, मतलब आत्मसंतुष्ट और अविचल। उसकी इंद्रियां पूरी तरह उसके वश में होती हैं, और उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर या सोना सब बराबर हो जाते हैं। सोना और पत्थर बराबर, इसका मतलब? इसका मतलब ये नहीं कि उसे इनमें फर्क नहीं पता, बल्कि वो भौतिक चीजों के बाहरी मूल्य से प्रभावित नहीं होता। उसके लिए सोने की कीमत पत्थर से ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि असली चीज आत्मिक शांति है, भौतिक संग्रह नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा 9वें श्लोक में कहा है, वो सबके प्रति संभाव रखता है। संभाव? हाँ, चाहे कोई उसका भला चाहने वाला सुहृद हो, दोस्त मित्र हो, दुश्मन अरी हो, तटस्थ उदासीन हो, मध्यस्थ हो, ईर्ष्या करने वाला द्वेष्य हो, रिश्तेदार बंधु हो, पुण्यात्मा साधु हो या पापी पाप, उसकी नज़र में सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। वो किसी से राग द्वेष नहीं करता। ये संभाव वाली बात फिर से आ गई। ये वाकई योग की एक बड़ी कसौटी लगती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए वो जो ध्यान की विधि है, कृष्ण कुछ प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत कठिन साधना लगती है। हाँ, बिल्कुल देते हैं। श्लोक 6:10 से लेकर 6:15 तक कृष्ण ध्यान की एक बहुत ही व्यवस्थित विधि बताते हैं। सबसे पहले योगी को एकांत और पवित्र स्थान चुनना चाहिए। एकांत और पवित्र स्थान? हाँ। फिर आसन तैयार करना है जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। उस पर पहले कुशाघास, फिर मृगछाला या आजकल उसका कोई सात्विक विकल्प, और फिर ऊपर से मुलायम कपड़ा बिछा हो। अच्छा, इतना स्पेसिफिक? हाँ। फिर उस पर स्थिर होकर बैठना है। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखना है, एक लाइन में। दृष्टि को इधर उधर नहीं भटकाना, बल्कि नाक के अगले सिरे पर टिकाना है। नाक के अगले सिरे पर? ये क्यों?
ये एकाग्रता के लिए है। बिल्कुल। ये मन को बाहर भटकने से रोकने में मदद करता है, एक फोकस पॉइंट देता है। फिर मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए पूरी तरह भयमुक्त होकर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर। ब्रह्मचर्य मतलब? सिर्फ शारीरिक संयम? ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ है इंद्रियों का संयम, विशेषकर यौन ऊर्जा का संरक्षण और सही दिशा में उपयोग। तो ब्रह्मचर्य में स्थित होकर और मन को कृष्ण में लगाकर उन्हें ही परम लक्ष्य मानकर ध्यान करना है। उद्देश्य क्या है? चित्त की शुद्धि, मन को साफ करना। और अगर कोई इस तरह लगातार अभ्यास करे तो उसका नतीजा क्या होता है? 15वें श्लोक में कहते हैं कि इस तरह निरंतर आत्मा को योग में लगाने वाला योगी, जिसका मन नियंत्रित हो चुका है, उसे परम शांति मिलती है। वो शांति जो भौतिक अस्तित्व से परे है, निर्वाणमयी शांति। और अंततः वो कृष्ण के धाम को प्राप्त होता है। ये तो हुई ध्यान की विधि। लेकिन क्या इसके लिए अपनी जीवन शैली में, मतलब लाइफस्टाइल में बहुत कठोर बदलाव करने पड़ते हैं? जैसे बहुत कम खाना या सोना। कई बार योग को लेकर ऐसी धारणाएं होती हैं। नहीं, कृष्ण यहाँ बहुत बैलेंस नजरिया देते हैं। श्लोक 6.16 और 6.17 में वो साफ कहते हैं कि योग न तो उसके लिए है जो बहुत ज्यादा खाता है, न उसके लिए जो बिल्कुल कम खाता है। अच्छा। न ही उसके लिए जो बहुत ज्यादा सोता है, और न उसके लिए जो बहुत कम सोता है या जरूरत से ज्यादा जागता है। तो फिर किसके लिए है? योग तो उसके लिए सिद्ध होता है जो खाने पीने, आहार विहार, सोने जागने, स्वप्न अवबोध, काम करने, चेष्टा और आराम करने में नियमित और संतुलित है, युक्त। ऐसा युक्ति युक्त जीवन जीने वाले का योग ही सभी भौतिक दुखों का नाश कर देता है। ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। मतलब एक्सट्रीम्स में जाने की जरूरत नहीं, संतुलन ही कुंजी है। बिल्कुल, मॉडरेशन। आहार और स्थान के बारे में टीका में कुछ और भी बातें थीं शायद आज के समय के संदर्भ में। हाँ, टीका सात्विक आहार पर जोर देती है, जैसे दूध, दही, फल, सब्जियां, अनाज, जो शरीर और मन दोनों के लिए पौष्टिक है, और अनावश्यक मांसाहार से बचने को कहती है। स्थान के लिए पवित्र नदी का तट, कोई तीर्थ स्थान या घर का शांत कोना आदर्श माना गया है। लेकिन आजकल ऐसा शांत कोना मिलना भी मुश्किल है। हाँ, और टीका इस बात को मानती भी है। वो कहती है कि आज के युग, जिसे कलयुग कहा गया है, उसमें ऐसा आदर्श माहौल और पवित्र स्थान मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समाज में हिंसा, नशा, धोखाधड़ी, अशांति बहुत बढ़ गई है। तो फिर आज के समय में जो ध्यान योग करना चाहें, उसके लिए क्या रास्ता है? क्या ये अव्यावहारिक हो गया है? नहीं, टीका एक समाधान सुझाती है, जिसे कलयुग के लिए विशेष रूप से प्रभावी और सुलभ माना गया है। वो है भक्ति योग, और इसमें खासकर भगवान के नामों का जप करना। नाम जप? हाँ, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र। कहा जाता है कि ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि ये किसी भी स्थान को पवित्र बना सकता है। इसे आप कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। ये मन को सीधे भगवान से जोड़ता है। टीका इसे कलयुग के लिए सबसे सरल और अनुशंसित योग पद्धति बताती है। ये दिलचस्प है कि मंत्र जाप को भी योग से और खासकर मन नियंत्रण से जोड़ा गया है। अच्छा, पहले जो बात आई थी कि योगी के लिए सोना और पत्थर बराबर हैं, टीका इसे आज के संदर्भ में कैसे देखती है? क्या इसका मतलब है कि हमें पैसे कमाने ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। टीका स्पष्ट करती है कि योगी को सोने और पत्थर में फर्क पता होता है, वो मूर्ख नहीं है। लेकिन वो भौतिक धन को इकट्ठा करने की जो अंधी दौड़ है ना, और उससे मिलने वाले क्षणिक सुख और सुरक्षा के भ्रम के पीछे नहीं भागता। टीका इशारा करती है कि आज दुनिया में इसी धन के लालच के वजह से कितनी अशांति है, कितनी प्रतिस्पर्धा, लड़ाई झगड़े, युद्ध, पर्यावरण का विनाश, यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाएं भी कहीं ना कहीं इसी असंतुलित मानसिकता से जुड़ी हैं। योगी इस पूरी मानसिकता से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए असली धन आत्मज्ञान, शांति और भगवान का प्रेम है। सही बात है। दौलत की अपनी जगह है, पर वो जीवन का केंद्र नहीं बन सकती। अच्छा, अब वापस योग की उस अवस्था पर आते हैं जब मन सध जाता है। कृष्ण कहते हैं श्लोक 6.18 कि जब योगी का चित्त पूरी तरह वश में होकर आत्मा में ही स्थित हो जाता है और वो सभी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो जाता है, तब उसे योग युक्त यानी योग में स्थित कहा जाता है। इसकी तुलना किससे की गई है? आपने पहले बताया था। हाँ, इसकी तुलना की गई है एक ऐसे दीपक की लौ से जो हवा रहित स्थान पर रखी हो और बिल्कुल नहीं हिलती। जैसे वो लौ स्थिर रहती है, वैसे ही योगी का मन भी
संसार की हवाओं यानी बाहरी उथल-पुथल से विचलित हुए बिना आत्मा में स्थिर रहता है। वाह। और इस अवस्था में सुख कैसा होता है? इस अवस्था में श्लोक 6:20-23 उसे वो दिव्य अतीन्द्रिय सुख मिलता है जिसे सिर्फ शुद्ध बुद्धि से ही अनुभव किया जा सकता है, इंद्रियों से नहीं। ये सुख इतना परम होता है कि इसे पा लेने के बाद योगी को लगता है कि इससे बड़ा कोई और लाभ है ही नहीं दुनिया में। फिर वो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अपने पथ से, अपनी शांति से विचलित नहीं होता। इसी स्थिति को, जो सारे दुखों के संयोग का वियोग है, मतलब दुखों से पूरी तरह छुटकारा, उसी को योग कहते हैं। दुखों से संयोग का वियोग, क्या खूब कहा है। लेकिन मन तो स्वभाव से ही चंचल है, जैसा कृष्ण खुद भी मानते हैं आगे चलकर। तो ये स्थिरता आती कैसे? बार बार भटकते मन को वापस कैसे लाया जाए? ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, और कृष्ण इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। श्लोक 6:26 में वो कहते हैं कि ये मन स्वभाव से ही चंचल और अस्थिर है। लेकिन यहीं पर अभ्यास और वैराग्य की भूमिका फिर से आती है, जिसका जिक्र कृष्ण पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। हाँ, अभ्यास और वैराग्य। कृष्ण कहते हैं श्लोक 6:25 कि बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे धैर्यपूर्वक मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए और कुछ भी और नहीं सोचना चाहिए। और जब भी श्लोक 6:26 ये चंचल और अस्थिर मन जहां कहीं भी भटके, उसे वहां से खींचकर वापस आत्मा के नियंत्रण में लाना चाहिए। ये लगातार करने वाला अभ्यास है। इट्स अ कांस्टेंट प्रैक्टिस। मतलब हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल नहीं। और जैसा हमने भक्ति योग के संदर्भ में देखा, टीका बताती है कि मंत्र जप इसमें बहुत मदद करता है, क्योंकि मंत्र शब्द का अर्थ ही है जो मन को त्रायते यानी मुक्त करे या नियंत्रित करे। महामंत्र का जप मन को एक पॉजिटिव फोकस देता है, उसे सीधे कृष्ण से जोड़ता है, जिससे वो भटकता कम है। तो निरंतर प्रयास और सही दिशा, यही कुंजी है। अच्छा, जब कोई योगी इस अवस्था में पहुंच जाता है तो दुनिया उसे कैसी दिखती है? उसका नजरिया, उसका विजन कैसे बदल जाता है? उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। वो एकात्म दृष्टि वाला हो जाता है। श्लोक 6.29 कहता है कि सच्चा योगी, जिसका मन योग में स्थित है, वो अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है। वो हर जगह समदर्शी हो जाता है, मतलब उसे हर जीव में वही एक आत्मा, वही परमात्मा दिखाई देता है। सब में एक ही चेतना देखना। हाँ, और फिर श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा आश्वासन देते हैं, एक गारंटी देते हैं। श्लोक 6.30 यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच्च मे न प्रणश्यति। मतलब जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। वाह, ये तो भगवान के साथ एक अटूट रिश्ता बन गया। बिल्कुल, एक शाश्वत संबंध। ऐसा योगी जो ये जानता है कि परमात्मा कृष्ण के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है, वो कृष्ण की भक्ति में, उनकी सेवा में लग जाता है और हर हाल में, हर परिस्थिति में कृष्ण में ही स्थित रहता है। श्लोक 6.31। और फिर कृष्ण बताते हैं कि सबसे उत्तम योगी कौन है। हाँ, श्लोक 6:32 में वो कहते हैं कि वास्तव में सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो दूसरों के सुख और दुख को अपने सुख दुख की तरह महसूस करता है। मतलब जो सबके प्रति गहरी समानुभूति, एम्पैथी रखता है। ये है समदर्शिता की पराकाष्ठा। ये सब सुनकर तो लगता है कि योग का मार्ग कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है। लेकिन यहीं पर अर्जुन, जो एक प्रैक्टिकल योद्धा हैं, वो सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबके मन में आता है जब हम ये सब सुनते हैं। हाँ, अर्जुन की शंका श्लोक 6:33-34 बहुत ही वास्तविक और रिलेटेबल है। वो कहते हैं, हे मधुसूदन, आपने ये जो योग बताया, जो समभाव पर आधारित है, मुझे ये स्थायी नहीं लगता। मैं इसे टिकाऊ नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों? वो कहते हैं, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है, प्रमथनशील है, मतलब मथ डालने वाला, बड़ा शक्तिशाली और हठी है। हे कृष्ण, मुझे तो लगता है कि इस मन को वश में करना हवा को मुट्ठी में बांधने जैसा ही मुश्किल, लगभग असंभव काम है। ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। लगता है अर्जुन ने हमारे दिल की बात कह दी। कृष्ण इस पर क्या कहते हैं? क्या वो अर्जुन को डांटते हैं कि ऐसी कमजोर बातें क्यों कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही कृष्ण की महानता है। भगवान कृष्ण अर्जुन की इस चिंता को समझते हैं और उसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं।
श्लोक 6.35 में वो कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह मन चंचल है और उसे वश में करना बहुत कठिन है। वो झूठ नहीं बोलते, वो मुश्किल को मानते हैं, लेकिन वो तुरंत समाधान भी देते हैं। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। परंतु हे कुंती पुत्र, इसे अभ्यास और वैराग्य यानी अनासक्ति से वश में किया जा सकता है। वही दो चाबियां फिर से। हाँ, अभ्यास और वैराग्य। फिर वो साफ करते हैं श्लोक 6.36 कि जिसका मन असंयमित है उसके लिए योग को पाना, आत्म साक्षात्कार को पाना कठिन है। लेकिन जो प्रयत्नशील है, जिसने सही उपायों से मन को वश में करने का अभ्यास किया है, उसके लिए संभव है और वो सफलता पा सकता है। और टीका ये भी इशारा करती है कि कृष्ण आगे चलकर इस रास्ते को और सुलभ बनाने के तरीके भी बताएंगे, जैसे कि भक्ति योग। ये जानना बहुत आश्वस्त करता है कि भगवान भी मानते हैं कि ये मुश्किल है, पर प्रयास और सही तरीके से संभव है। लेकिन अर्जुन यही नहीं रुकते, वो एक और सवाल पूछते हैं, श्लोक 6.37, जो शायद उन लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक है जो कोशिश तो करते हैं पर पूरी सफलता नहीं मिलती। वो पूछते हैं कि अगर कोई श्रद्धा से इस रास्ते पर चले पर बीच में ही मन भटक जाए या मृत्यु हो जाए तो उसका क्या होता है? क्या उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है? जैसे कोई बादल का टुकड़ा बिखर जाता है कि वो भी भटक जाता है? ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरा प्रश्न है जो पुनर्जन्म की अवधारणा से सीधे जुड़ा है। कृष्ण यहाँ भी बहुत सुंदर और करुणा भरा आश्वासन देते हैं। श्लोक 6.40 वो कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इसका मतलब, हे पार्थ, ऐसे असफल योगी का न तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में, क्योंकि हे प्रियतात, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वाह, तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बिल्कुल नहीं। कृष्ण आगे विस्तार से बताते हैं श्लोक 6.40 से 43 कि ऐसा असफल योगी अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले स्वर्ग आदि लोकों में बहुत समय तक रहकर फिर इस पृथ्वी पर या तो किसी पवित्र और संपन्न शुचिनाम श्रीमताम गेहे परिवार में जन्म लेता है। अच्छे घर में। हाँ, जहाँ उसे भक्ति और साधना का माहौल मिले, या फिर और भी दुर्लभ वो सीधे ज्ञानी योगियों के कुल में जन्म लेता है। ऐसा जन्म संसार में मिलना बहुत ही कठिन है। और वहाँ उसे अपने पिछले जन्म की जो योग बुद्धि थी, जो आध्यात्मिक संस्कार थे, वो स्वतः याद आ जाते हैं, उनका संयोग प्राप्त होता है और वो फिर से पूर्ण सिद्धि के लिए प्रयास करने लगता है। मतलब पिछला अभ्यास उसे आगे बढ़ने में मदद करता है, उसे एक स्टार्ट मिलता है। हाँ, श्लोक 6.44 कहता है कि वो अपने पूर्व जन्म के अभ्यास के बल से न चाहते हुए भी अनायास ही योग की ओर खिंच जाता है, जैसे कोई मैग्नेट खींच रहा हो। योग के बारे में जिज्ञासा या रुचि अपने आप पैदा हो जाती है। और फिर श्लोक 6.45 अनेक जन्मों के प्रयत्न और अभ्यास के बाद जब वो सारे पापों और अशुद्धियों से पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तब जाकर वो परम गति को यानी अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये सुनकर तो बहुत आशा बनती है। लगता है कि इस रास्ते पर उठाया गया हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो मायने रखता है, वो जुड़ता जाता है। बिल्कुल, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। अंत में कृष्ण योगी की तुलना और किन लोगों से करते हैं, उसकी श्रेष्ठता कैसे बताते हैं? श्लोक 6.46 में कृष्ण कहते हैं कि योगी सिर्फ तपस्या करने वालों, तपस्वियों से श्रेष्ठ है। सिर्फ शास्त्रों का किताबी ज्ञान रखने वालों, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। और सिर्फ फल की इच्छा से कर्मकांड करने वालों, सकाम कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए वो अर्जुन को सीधे सीधे आदेश देते हैं, प्रेरित करते हैं, तस्मात् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगी बनो। और फिर अध्याय के बिल्कुल अंत में श्लोक 6.47 वो सभी प्रकार के योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ किसे बताते हैं। ये क्लाइमैक्स है। हाँ, ये इस अध्याय का और शायद पूरी गीता का भी एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। कृष्ण कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। इसका क्या अर्थ हुआ? संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी अपने अंतरात्मा से मुझ में परायण है, मद्गतेन अंतरात्मा, यानी जिसका मन मुझ में लगा हुआ है और जो मेरी भक्ति करता है, भजते योमा, वही मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है, समय युक्तमो मतः। यहाँ कृष्ण स्पष्ट रूप से भक्ति योगी को, जो श्रद्धा और प्रेम से उनसे जुड़ा है, उसे सर्वोच्च स्थान दे रहे हैं।
तो भगवद गीता के 6ठे अध्याय की इस पूरी चर्चा से, इस पड़ताल से जो बात उभर कर सामने आती है वो ये है कि ध्यान योग सिर्फ कुछ आसन करना या सांस की कसरत करना नहीं है। ये बहुत गहरा है। ये मन को साधने, खुद को गहराई से जानने और फिर उस परम चेतना श्री कृष्ण से जुड़ने की एक मुकम्मल, एक इंटीग्रेटेड प्रक्रिया है। बिल्कुल। इसमें अभ्यास का धैर्य चाहिए, वैराग्य की समझ चाहिए, श्रद्धा का बल चाहिए और जीवन में संतुलन का महत्व है। मन को काबू करना पहाड़ जैसा मुश्किल काम लग सकता है, जैसा अर्जुन को लगा भी, लेकिन कृष्ण आश्वासन देते हैं कि अभ्यास और अनासक्ति से ये संभव है। और सभी योग मार्गों का शिखर, जैसा कृष्ण ने अंत में बताया, भक्ति के द्वारा उनसे जुड़ना ही है। यह अध्याय माध्ययी मन पर नियंत्रण के महत्व पर बार बार जोर देता है। चलते चलते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। आज की जो हमारी भागदौड़ भरी, अक्सर तनावपूर्ण जिंदगी है, उसमें हम अभ्यास और वैराग्य के इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे प्रैक्टिकल तरीकों से कैसे उतार सकते हैं, ताकि हम भी अपने मन के गुलाम नहीं बल्कि उसके स्वामी बन सकें। इस पर सोचिएगा जरूर।